हेलो नमस्ते आप सभी को। तो हमारे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन बड़े ही अच्छे से हो गए, लेकिन कहा जाता है कि जब तक भैरव जी के दर्शन ना करो तब तक आपकी यात्रा पूरी तरह से सफल नहीं मानी जाएगी। तो आज हम जाएंगे भैरव घाटी भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और इस पहाड़ी की चढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर रखी थी रोपवे की टिकट। चलो मैं तो एक्साइटेड हूँ, पहली बार रोपवे में बैठूंगा और देखूंगा इस भवन से भी ऊंचाई पे जो भैरव घाटी है वो कैसी दिखती है। आप भी अगर यहाँ रहते हो ऑनलाइन रोपवे की टिकट जरूर बुक कर लेना। अभी ये 100 रुपए टिकट है इसकी, आगे आगे बढ़ भी सकती है। अगर आप इसकी तत्काल में बुकिंग कराएंगे तो ये आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। तो भाई ये तो छोटी नहीं है, काफी बड़ी है ये रोपवे की जो ट्रॉली है। एक बार में कम से कम 40 से 50 लोग इसमें आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ को इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नंबर आ ही जाएगा। तो अपनी ट्रॉली आ गई है, बस अब इसमें बैठ रहे हैं। देखो कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए यार इसमें तो लोग ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे दिल्ली में आरटीवी बस नहीं होती, उसकी तरह से भीड़ हो गई इसमें। भाई सारे आलसी है, इनके बस की ऊपर तक चढ़ाई करना नहीं है। नहीं क्या फायदा इनका, 100 रुपए देके रोपवे से जा रहे हैं, 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे ऊपर। बस मेरे बस की नहीं है भाई इनके साथ सफर करना। भाई मेरे को तो उतारो भाई। ओह चल पड़ी, चलो रहने दो, तो कोई बात नहीं, कर लूंगा एडजस्ट नॉर्मल लोगों में थोड़ा। भाई अपनी ये जो ट्रॉली है चल पड़ी है, रोपवे कहते हैं इसको, ट्रॉली कहते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। और ऊपर जाते हुए भवन का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिख रहा है। भवन है ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, नीचे से आपको बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तभी तो माता रानी को पहाड़ा वाली भी कहा जाता है। आपको इस रोपवे के सफर से ये नज़ारा हमेशा याद रहने वाला है। तो भवन से भैरव घाटी तक जाने के लिए आपको रोपवे में लगेंगे बस 2 मिनट। और देखो अब हम आ गए हैं ऊपर भैरव घाटी में, और यहाँ इतनी ऊंचाई पे आपको लोगों की भीड़ और चहल पहल मिलने वाली है। जैसे भवन के पास दुकानें थी, वैसे ही यहाँ ऊपर भी चाय, ब्रेड पकोड़े, समोसे और भी दुकानें यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगी। और हाँ एक और बात, अब तक आपने रास्ते में सिर्फ बंदर देखे होंगे, यहाँ आने पर आपको बड़े बड़े लंगूर दिखेंगे। और ये हैरानी वाली बात है, इतनी ऊंचाई पर घोड़े भी चल रहे हैं और पिट्ठू भी। मैं सोच रहा था कि सारे रोपवे से ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा लोग पैदल चढ़ाई करके भी आ रहे हैं। भाई आसान बात नहीं है यहाँ बिल्कुल, इट्स वेरी हार्ड। बोल सच्चे दरबार की जय। फाइनली हम आ गए हैं भैरव घाटी में। यहाँ का नज़ारा आपको थोड़ी देर के लिए शांत कर देगा। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ से आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी दिखेंगे, जो यहाँ से कुछ 80-90 किलोमीटर दूर है, जिसे पटनी टॉप और नत्था टॉप भी कहते हैं। अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और भैरव तक नहीं आते तो आप एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस मिस कर देंगे। चढ़ाई करके आओ, घोड़े रोपवे कैसे भी आओ, लेकिन भैरव तक आओ ज़रूर। मुझे वैष्णो देवी की यात्रा में ये नज़ारा सबसे खूबसूरत लगा, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो बाबा को चढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रसाद लिया था, मगर एक बंदर आया और हमारे हाथ से ले गया, अपने बच्चे के साथ खा रहा है। दर्शन बड़े अच्छे से हो गए हैं, और अगर आपको यहाँ पे भूख लगती है तो आपके लिए भैरव जी का लंगर भी है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब टाइम हो गया वापसी नीचे जाने का। 100 रुपए की रोपवे टिकट में आपको ऊपर आने और नीचे जाने तक की फैसिलिटी मिलेगी। बैठ गए और अब जा रहे हैं भवन की तरफ। अब हम भवन के पास आ चुके हैं। हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं। और अब हम थोड़ी देर के लिए भवन के आगे इसलिए रुके हैं क्योंकि अब हमें जाना है, और अब हम यहाँ से जाने से पहले माता रानी से विदा ले रहे हैं। और बस यही कह रहे कि अगली बार भी आपका बुलावा है और हम जल्दी से यहाँ पे दोबारा आए। यहाँ से जाते वक्त जब आप भवन की तरफ देखेंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि काश कुछ और दिन मैं यहाँ पे गुजार पाता, पर लेकिन अब हमें चलना होगा। बोल सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। तो अब उतरने में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। उतरते वक्त मुझे इन लड़कों का ग्रुप दिखा, जिन्हें देख के मैंने भी सोच लिया अगली बार अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही आऊंगा। बढ़िया लग रहा है।
तो उतरते वक्त हमें पता भी नहीं चला कि कब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए, यानी आधा रास्ता हमने पार कर लिया। अर्धकुंवारी के बाहर आपको इतने सारे घोड़े मिल जाएंगे जैसे ये घोड़ों का टर्मिनल हो। फिर कुछ देर के लिए हम खाना खाने बैठ गए, जहाँ के मेन्यू में ये 2 नई डिश शामिल हुई थी, भाटूरे और नेड्यूलस। उतरने में कम टाइम लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि उतरना आसान होता है। देखो रास्ता तो सेम है और ऐसा है कि पहली बार आने वाले बंदों के पैरों में तो दर्द होगा ही। तो यहाँ पे रास्तों में ढेर सारी मसाज की दुकानें हैं और अब हमें फाइनली इनकी जरूरत पड़ गई है। 30 रुपए में 15 मिनट की मसाज लेके हम दोबारा रिफ्रेश हो गए। मसाज लेके बिल्कुल मजा आ गया था, ऐसा लग रहा था अब तो आसानी से उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी मेरे भाई ने हमें सीढ़ियों का रास्ता दिखा दिया और बोला कि ये ज्यादा आसान है। तो जो रास्ता सीढ़ियों से जा रहा था उसका नज़ारा अलग ही था। यहाँ के लोकल लोग रहते थे। ये यहाँ पे ना ये लोग रहते होंगे जो ये यहाँ पे काम वाम करते ना, पिट्ठू पोने वाले। तो ये घोड़े गाड़े भी यहीं पे ही है। तो हमारा सीढ़ी से उतरने का फैसला मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि अभी मसाज ली थी, बिल्कुल पैर ठीक हो गए थे, लेकिन सीढ़ियों से चल के दोबारा दर्द होने लगा। तो हमारी यात्रा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने ले लिया है यहाँ पे एक दिन रुकने के लिए एक रूम। आपको दिखाता हूँ कि ये होटल कैसा है। देखो इसको देख के आपको 90s की फिल्मों की याद आ जाएगी। कादर खान और गोविंदा की फिल्में नहीं होती थी, ये देखो मैंने 70s और 80s की मूवीज में देखी थी ऐसी डेकोरेशन। और सीढ़ियाँ देखो एक बार, सीढ़ियों के साथ साथ ये छोटे छोटे स्टैचू भी चेक करो। मेरे को तो स्वर्ग फिल्म की याद आ गई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे स्फीयर फाइल्स का कोई एपिसोड शूट हुआ हो। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से सामने का नज़ारा बड़ा अच्छा है। देखो रात के टाइम पूरा पहाड़ जगमगा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने भैरव बाबा के दर्शन किए, रोप वे राइड की और आखिरकार हमारी यात्रा सफल हुई। जाते जाते आप सब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माता दी।